शैतान को जहन्नुम में कहाँ रखा जाएगा? क्या आप जानते हैं कि शैतान फरिश्ता नहीं था, बल्कि एक जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था। शैतान अल्लाह ताला के दरबार में बुलंद दर्जे पर फाइज था। हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि शैतान 40 साल तक जन्नत का ख़जानची रहा, 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को वैज़ करता रहा, 30 साल तक लैला के करीब फरिश्तों का सरदार रहा, 14,000 साल तक अर्श का तवाफ़ करता रहा। पहले आसमान में इसका नाम आबिद था, दूसरे आसमान पर उसका नाम जाहिद था, तीसरे आसमान पर उसका नाम आरिफ था, चौथे आसमान पर उसका नाम वली था, पाँचवें आसमान पर उसका नाम तकी था, छठे आसमान पर उसका नाम खाजन था और सातवें आसमान पर उसका नाम इज़ाज़ील था और लोहे महफूज में उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था। शैतान अपने अंजाम से गाफिल और ख़ात्मे से बेखबर था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो शैतान ने इनकार कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर, अपनी राय का इजहार करके तकब्बुर किया। शैतान ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, मैं आदम को सजदा क्यों करूँ? जिसकी सज़ा में अल्लाह ताला ने शैतान को दोनों जहानों में मलऊन करार दे दिया और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नुम में अज़ाब का मुस्तहिक बना दिया। जब क़यामत का दिन आएगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जिससे तमाम इंसान, जानवर, फरिश्ते और शयातीन मर जाएंगे। फिर इसके 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो तमाम लोग दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। इस वक्त क़यामत कायम होगी। क़यामत के रोज़ तमाम नेकोबद को इनके अमाल के मुताबिक सज़ा और जज़ा दी जाएगी। अब बात करते हैं शैतान को जहन्नुम में कहाँ रखा जाएगा। जहन्नुम के 3 तबक़ात होंगे। पहले में मुनाफिकीन होंगे, दूसरे तबके में वो लोग होंगे जो शैतान के पैरोकार होंगे और इसके पीछे चलने वाले होंगे। बरोज़े क़यामत शैतान इनसे भी भागेगा कि क्या मैंने कहा था मेरी पैरवी करो, आज मैं ख़ुद को नहीं बचा सकता तो तुम्हारी क्या मदद करूँगा। जहन्नुम में ऐसे लोगों का इमाम और सरदार शैतान होगा। तीसरे तबके में आम जाहिल कुफ़ार होंगे। कुफ़ार वो लोग हैं जिन तक इस्लाम का पैगाम तो पहुँचा, लेकिन जहालत और उनकी ज़िद ने इन्हें इस्लाम से दूर रखा और वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। तो कुरान हदीस में अल्लाह ताला ने शयातीन से बचने के कुछ तरीके बताए हैं। जैसा कि एक हदीस में ज़िक्र आता है कि जब कोई शख्स सोकर उठे तो वज़ू करे और 3 मरतबा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान नाक के नत्थे में बैठा रहता है, जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है। बस नाक झाड़ने से वो सुस्ती दूर हो जाती है। एक और हदीस में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो जब गुस्सा आया करे। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो बाएं जानिब थू थू कर दे, शैतान के सर से अल्लाह की पनाह मांगे। इस अमल से शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन।